पंजाब की सियासत में मौसम अक्सर फसल के साथ बदलता है, लेकिन इस बार हवा चुनावी है। 2027 की आहट के साथ ही मुद्दे फिर से तराशे जा रहे हैं। इसी बीच आम आदमी पार्टी को अचानक अपना 2017 वाला वादा याद आ गया, और वो है दलित डिप्टी सीएम का वादा। जी हाँ, करीब 32% आबादी वाले समुदाय को सत्ता में हिस्सेदारी देने की बात एक बार फिर सुर्खियों में है, जहां सवाल सीधा है कि क्या ये सामाजिक न्याय की प्रतिबद्धता है या चुनावी गणित का नया प्रयोग। दरअसल 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की थी कि सत्ता में आने पर दलित नेता को उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। हालांकि तब पार्टी विपक्ष में रह गई थी। 2027 में जब भगवंत मान के नेतृत्व में आपको प्रचंड बहुमत मिला, तब ये वादा एजेंडे से गायब था। 4 साल बीत गए, लेकिन डिप्टी सीएम का पद खाली ही रहा। ऐसे में अब जब चुनाव करीब है, तब वही मुद्दा फिर चर्चा में है। रिपोर्टों के मुताबिक पार्टी नेतृत्व ने दलित चेहरे को आगे लाने पर मंथन शुरू कर दिया है। संभावित नामों में वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा और उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा की चर्चा है। हालांकि यहाँ सवाल ये नहीं है कि कौन बनेगा, बल्कि ये है कि अचानक ये चर्चा क्यों तेज हुई। क्या ये सामाजिक प्रतिनिधित्व का नैतिक कदम है या 32% वोट बैंक को साधने की कोशिश। गौरतलब है कि 2011 की जनगणना के अनुसार पंजाब में अनुसूचित जाति की आबादी लगभग 31.94% है, जो कि देश में सबसे अधिक है। खासकर दोआबा क्षेत्र में ये संख्या 40% से ऊपर है। इसके बावजूद दलित समुदाय एकजुट राजनीतिक ताकत नहीं बन पाया। वहीं रविदासिया और मजहबी सिख जैसे उपसमूहों में सामाजिक और सांस्कृतिक विभाजन है, जहां यही बिखराव हर चुनाव में पार्टियों के लिए अवसर बन जाता है। वहीं राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र की तर्ज पर पंजाब में 2 डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं, एक दलित और एक हिंदू चेहरा। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन ये संकेत देता है कि चुनावी संतुलन साधने की कवायद तेज है। वहीं दलित समुदाय लंबे समय से सामाजिक सम्मान और आर्थिक बराबरी की मांग करता रहा है, लेकिन हर चुनाव में वादों की फेहरिस्त लंबी होती है और परिणाम सीमित। ऐसे में अगर डिप्टी सीएम बनाया भी जाता है, तो क्या उसे वास्तविक अधिकार मिलेंगे या वो सिर्फ प्रतीक बनकर रह जाएगा। आपको बता दें कि पंजाब में 30 से अधिक सीटें ऐसी हैं जहां दलित वोट निर्णायक भूमिका निभाते हैं। यही वजह है कि हर दल इस समुदाय को साधने की कोशिश करता है। आपके लिए ये दांव दुधारी तलवार है। ऐसे में अगर वादा पूरा नहीं हुआ, तो विपक्ष इसे चुनावी स्टंट कहकर भुना सकता है, और अगर पूरा हुआ तो भी सवाल रहेगा कि आखिर 4 साल इंतजार क्यों। बहरहाल पंजाब की राजनीति में दलित मतदाता किंग मेकर तो रहे हैं, लेकिन सत्ता के केंद्र में नहीं पहुंच पाए। ऐसे में 2027 में फैसला सिर्फ सीटों का नहीं होगा, बल्कि यहाँ ये भी तय होगा कि क्या दलित प्रतिनिधित्व सच में सशक्तिकरण में बदलेगा या फिर एक बार फिर चुनावी मौसम के साथ वादों की फसल काट ली जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।